हेलो एवरीवन, परफेक्शनाइज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी ने 90 डेज़ प्लानर के लिए जो उत्साह दिखाया है उसके लिए हमारी पूरी टीम परफेक्शनाइज तरीक IAS की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। बट इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि सर इसका यूज़ कैसे करना है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए। तो आज का वीडियो इसी से संबंधित है कि बेसिकली हम लोग इसको यूज कैसे करें और ये आपके एग्ज़ाम के लिए कैसे मददगार साबित होगा, प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए कैसे मददगार साबित होगा। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स का अगर आप देखोगे तो लगभग जो कट ऑफ जा रहा है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैसे यूज करें, कैसे हम लोग प्रीलिम्स के लिए इसके थ्रू प्रीलिम्स को पास करें, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा आज हम लोग करेंगे। क्लियर है सभी को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ये जो 90 डेज़ प्लानर है, इसमें पूरे सिलेबस को 90 डेज़ में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री को 19 डेज़ दिया गया है। सिमिलरली आप देखें ज्योग्राफी को तो 12 दिन दिया गया है। इसी तरीके से विषय और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको समय जो है ना आवंटित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इसको कैसे हम लोग प्रयोग में करें, कैसे इसको यूज करें। तो देखो, स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आप देखेंगे तो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स मेनली इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, या अगर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी देने जा रहे हैं तो उनका प्रिपरेशन इस बार ही बेहतर है। ठीक है, और दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि वेटरन्स हैं, कई बार उन्होंने एग्ज़ाम पास किया है, प्रीलिम्स पास किया है, मेंस पास किया है, किसी कारणवश उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इन दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये जो बुक है, ये जो प्लानर है, ये काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनके लिए। देखो, आप लोगों को करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो भी बुक्स पढ़ा है, ठीक है, जैसे कि आप सभी ने बेसिकली NCERTs तो ज़रूर पढ़ा होगा। जैसे कि मान लो हिस्ट्री की बात अपन करते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला, क्योंकि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के अंदर आपने NCERTs पढ़ा होगा, है ना, या अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर रिलाई करना है, क्योंकि अब सोर्सेज चेंज नहीं करना है। आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपके बुक्स हैं, जो भी आपके सोर्सेज हैं, आपको उसके ऊपर ही कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री का आपने पढ़ लिया, अब हिस्ट्री को पढ़ने के बाद आपने आज के दिन जो भी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, जैसे मान लो कि फर्स्ट डे जो है ना, वो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित टॉपिक दिया गया है। ठीक है, और 1757 से लेकर 1856 के बीच के जो प्रमुख विद्रोह हैं, इनकी चर्चा की गई है। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को पूरा एक बार कवर अप कर लेना है, और इन टॉपिक्स को कवर अप करने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, वो क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिल जाएगा, 90 डेज़ प्लानर में मिल जाएगा। अब क्या करो कि आपने इसको पढ़ लिया, और इसमें लेट अस सपोज कि इसमें लगभग 70 क्वेश्चंस हैं, तो इन 70 क्वेश्चंस में से मोस्टली 10 to 15 ऐसे क्वेश्चंस होंगे, 10 to 15 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप फर्स्ट टाइम में नहीं सॉल्व कर पाए होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने कर लिया होगा। इन 10 to 15 क्वेश्चंस को आपको मार्क कर लेना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा छूट गया है, मेरे से बना नहीं है। उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो, और उन क्वेश्चंस को मार्क करने के बाद आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाओ। नेक्स्ट डे जब शुरू करो तो एक बार इसको देख लो, फिर अगले नेक्स्ट डे शुरू करो तो फिर से जो आपका 15 क्वेश्चंस बच गया था उनको देख लो। इस तरीके से आपको क्या करते जाना है, पूरा टॉपिक्स को पढ़ते जाना है। और इसके बाद देखोगे कि इस पूरे प्लानर की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर टॉपिक के बाद, हर सब्जेक्ट के बाद इसमें रिवीजन का डेट दिया गया है। ठीक है, रिवीजन का डेट दिया गया है, तो वो रिवीजन का जो चीज़ है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको पूरा टॉपिक को रिवाइज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पहले भी आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ कि पूरे प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, अनुशासन। ठीक है, आप बातचीत करके, हंसी मजाक करके आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते, आप अपने जो लक्ष्य हैं उनको नहीं प्राप्त कर सकते। अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है पूरे प्रिपरेशन में। जो मैं कई बार बोल चुका हूं कि बहुत इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सबसे आवश्यक है वो क्या है, अनुशासन। और उसी अनुशासन को अनुशासित करने के लिए आपके लिए ये प्लानर है जो आपके प्रिपरेशन को अनुशासित करेगा।
ठीक है, आपको आपके लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा और सफलता का मार्ग जो है ना वो सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो ये था किसके लिए। इसी तरीके से आप देखेंगे प्रत्येक दिन कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम अभी से जितना भी टाइम बचा हुआ है, प्रत्येक दिन 1 मार्क्स या उससे एक्स्ट्रा मार्क्स आपको गेन करने के लिए मेहनत करना है। ठीक है, तो आप लगभग देखेंगे कि 90 to 100 मार्क्स के आप एक बैंड में आ जाएंगे और आप निश्चित रूप से जिस दिन प्रीलिम्स खत्म होगा उसके अगले दिन से आप पूरे तरीके से मेंस मोड में आ जाएंगे, आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो क्या होता है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, वो बाउंड्री पर रहते हैं और उस बाउंड्री पर रहने के कारण न तो वो मेंस में पूरे तरीके से अपने आप को झोंक पाते हैं, है ना, और उनका लगभग 30-25 दिन जो होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो आप उस स्थिति में रहे ना कि आपको सोचना नहीं पड़े कि मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, आराम से आप 100 मार्क्स के क्रॉस करके रहें, डेफिनेटली सिलेक्शन तो होना ही होना है ना। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखा है, हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 100 मार्क्स प्लस आया है रिसेंट के एग्ज़ाम्स में, है ना। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, एक ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ चलना है कि प्रत्येक दिन मेरा जो मेहनत है वो इतना होगा कि प्रत्येक दिन मुझे 1 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स के लिए मुझे काम कर ही लेना है। क्लियर है ना सभी को। तो इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे पढ़ते जाना है। ठीक है, अब मैं उनकी बात करता हूँ कि जो वेटरन्स हैं उनको कैसे इसको यूज़ करना है। तो आपको देखो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपने जो भी रिसोर्सेज पढ़े हैं आपको भी बिल्कुल अपने सोर्सेज चेंज नहीं करना है। आपको बस डेली बेसिस पर कोशिश करो कि रात का 8 to 10 जो है ना, जो रात का टाइम है 8 to 10 का जो टाइम है, इस 8 to 10 का टाइम को आपको बस एट एनी कॉस्ट इस पर क्या करना है, जो 90 डेज प्लानर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। और जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिख जाए, जो कि लगे कि नहीं ये मुझे नहीं आता है या मेरे से छूट गया है, मेरे प्रिपरेशन के टाइम में ये छूट गया है, उन क्वेश्चंस का लिस्ट बना लो, उन टॉपिक्स का लिस्ट बना लो और रिवाइज कर लो। अब अपने नोट्स को थोड़ा सा अपडेट कर लो और रिवाइज कर लो। ठीक है, निश्चित तौर पर ये जो प्लानर है ये आपको आपकी सफलता की ओर लेकर जाएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करा के मार्ग पर आपको लेकर जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है। ठीक है, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट्स लगे तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और ये प्लानर के अंदर लगभग पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। क्या रखना है, डेली बेसिस पे टॉपिक्स पढ़ना है, रिवाइज करना है ना, क्वेश्चंस बनाने हैं। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि स्टडी, ठीक है, टॉपिक्स पढ़ना, फिर उसका प्रैक्टिस, ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ रिवीजन। ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें आपको किससे कवर हो जाएंगी, 90 डेज प्लानर से कवर हो जाएंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको रिसोर्सेज जो हैं आपके चेंज नहीं करने, ठीक है, और आपको खुद को कहाँ पर लेकर जाना है, सफलता की ओर लेकर जाना है। निश्चित रूप से आप सभी को हम मेंस के क्लासेज में, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू का जो सेशन होता है उसमें, और उसके बाद आपको फाइनल सेलेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं। ये जो पूरा वीसीएस साइकिल है, इससे हम चाहते हैं कि आप लोग इस साइकिल से निकले और आगे जो आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित रखा है, आपने अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करके रखा है, उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू।